3 अगस्त का जो आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 10 का एग्जाम था फर्स्ट का, वो खत्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं जिन लोगों का भी एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 अगस्त फर्स्ट में पूछे गए जीके के सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो दोस्तों सभी प्रश्न रियल एंड ऑथेंटिक है। तो इसी तरह के रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। या अगले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो अगर क्वेश्चन आप भेजना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा एग्जाम के तुरंत बाद ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहले वीडियो। पहला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है दोस्तों वो था कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों सत्य शोधक समाज मतलब होता है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज। उसका स्थापना 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा स्थापित एक पंथ है। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। तो ज्योतिबा फुल्ले, जिन्होंने भी करेक्ट किया होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ये एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ है और इसका जो उद्देश्य शुद्ध एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना है। इनके विचार गुलामगिरी, सर्वाधिक सत्य धर्म में निहित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनके विचार से बहुत प्रभावित हैं। तो दोस्तों अगली शिफ्ट में आ जाए गुलामगिरी की रचना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुल्ले ने ही की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। दोस्तों ये प्रश्न हमेशा रिपीट होने वाला है, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है वो अपना एक कंठस्थ कर लीजिएगा। ये बिरजू महाराज से संबंधित जो प्रश्न 2-3 जो प्रश्न से बनते हैं। पहला इस सेट में बना था आपका कि बिरजू महाराज का संबंध है वो किस घराने से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है दोस्तों आपका लखनऊ घराने से। तो लखनऊ आपका राइट आंसर होगा। और बात करें किस डांस से है, मतलब किस नृत्य से, तो आपका कथक से है। और ये भी देख लीजिएगा कि पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो आप ये अपना सर्च करके चल जाइएगा एग्जाम देने अगर जाना हो तो। और बिरजू महाराज के पिता का नाम दोस्तों अक्षर महाराज था और चाचा शंभू महाराज। ये दोनों भी दोस्तों देश के नामे जाने प्रसिद्ध कलाकार थे। और बात करें बिरजू महाराज का बचपन का नाम क्या था, शुरुआती नाम कहें तो बृज मोहन मिश्रा था बिरजू महाराज के बचपन का नाम। तो लखनऊ आपका इस सेट का राइट आंसर था। अगला था दोस्तों कि पृथ्वी के निचले भाग को क्या कहते हैं। यह प्रश्न आपका आया था। तो दोस्तों कोर पृथ्वी की सबसे निचली परत कहलाती है। पृथ्वी का आंतरिक कोर पृथ्वी ग्रह की सबसे भीतरी भूगर्भीय परत है। तो कोर जिन लोगों में सही आंसर किया हुआ टिक तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा CORE। अगला दोस्तों यूजीसी के अध्यक्ष कौन है। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोस्तों उनका अध्यक्ष पूछा था। तो उनका जो अध्यक्ष है M जगदीश कुमार दोस्तों यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि वर्तमान में भी M जगदीश कुमार है, जो कि दोस्तों यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं। अगला पूछा था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 में 12 विधायक को निलंबित किया था, वो किस राज्य के थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जनवरी 2022 में जिन 12 विधायक को निलंबित किया था तो ये आपका महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते थे। महाराष्ट्र के वर्तमान के मुख्यमंत्री बनाए गए दोस्तों आपका एकनाथ शिंदे, जो कि दोस्तों हाल ही में बने हैं। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला पूछा था दोस्तों कि निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित निखिल बनर्जी की बात करें दोस्तों, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1931 ईस्वी को और मृत्यु 27 जनवरी 1986 को हुआ था, मेहर घराने से संबंधित है। और ये दोस्तों के भारतीय सितार वादक हैं। तो सितार वादक से आपका संबंधित था पंडित निखिल बनर्जी। अगर आना पूछेगा तो मेहर घराना आपको याद रखने की जरूरत है। अगला पूछा था दोस्तों कि जो पैरा ओलंपिक आपका जो टोक्यो में 2022 में आयोजित हुआ था, तो उससे तो प्रश्न इस बार नहीं आया था। इस बार प्रश्न को चेंज किया गया था कि पैरा ओलंपिक पहली बार कहाँ हुआ था। तो पैरा ओलंपिक की बात करें तो पहली बार रोम 1960 ईस्वी में आपका खेला गया था पहली बार। इसके बाद आपका 1964 ईस्वी में आपका हुआ था चीन टोक्यो में ही, टोक्यो जापान में हुआ था। तो इस बात को याद रखना है, पहली बार रोम 1960 में हुआ था और दोस्तों 1964 में दूसरी बार हुआ था आपका टोक्यो में, जो कि जापान में पड़ता है। पैरा ओलंपिक दोस्तों को हर साल 4 वर्षों में खेला जाता है। ग्रीष्मकालीन और जो ओलंपिक है वो भी आपका 4 साल में ही खेला जाता है। अगला पूछा गया था दोस्तों कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध दोस्तों जब आप सभी जानते हैं कलाम, अब्दुल कलाम आज़ाद देश की प्रगति और विकास से जुड़े विचारों से भरे व्यक्ति हैं। उनके जन्मदिन के अवसर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनके 10 विचार आपस में शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों मिसाइल मैन आपका APJ अब्दुल कलाम बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। तो जिन लोगों में APJ अब्दुल कलाम को मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद पूछा था दोस्तों शेरशाह सूरी का लड़ाई किसके साथ हुआ था। तो मुगल बादशाह हुमायूं और सूर समाज के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच दोस्तों कन्नौज के हुए भीषण युद्ध में इतिहास में बिलग्राम युद्ध के नाम से दर्ज है। तो हुमायूं जिन लोगों ने मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शेरशाह सूरी का जो लड़ाई है आपका मुगल बादशाह हुमायूं के साथ हुआ था।
अगला पूछा दोस्तों कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है। दोस्तों डीपीएसपी की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 में है। तो आपका 36 से दिया हुआ था, आपका रेंज पूछा था कि 51, 52, 53, 54 इस तरह का। तो जो आपका 51 जिन्होंने भी मारा होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भाग 4 में है। ये दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला पूछा दोस्तों कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों आपका 94,163 किलोमीटर आपका बिहार का क्षेत्रफल पड़ता है। अगला पूछा है दोस्तों, पूछा था आपका कि 19वां जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो 19वां ही कॉमनवेल्थ गेम क्यों पूछा दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों आपका भारत में आयोजन हुआ था। अक्टूबर का दिन था, भारत में खेला गया था 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि दोस्तों 19वें राष्ट्रमंडल खेल के नाम से भी आपका जाना जाता है। नई दिल्ली में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच आयोजित हुआ था 2010 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत इन्होंने भी मारा होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में भी कहाँ हुआ था, तो आपका दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था। अगला पूछा दोस्तों कि ओणम किस राज्य का फेस्टिवल है। तो ओणम जो त्यौहार दक्षिण भारत में खासकर केरल में धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये आपका केरल का त्यौहार है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका अचार में कौन सा अम्ल है जो कि पाया जाता है। तो अचार बनाना, ये तो शायद उसका राइट आंसर होगा सिरका। बहुत लोग बोले हैं कि मारे हैं, तो देखिएगा सिरका अगर राइट आंसर होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे कुछ फैक्ट्स को देखें तो अचार बनाना, जिससे बाइंडिंग या डिब्बाबंदी के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टिक एसिड बनाने के लिए खाद्य पदार्थ को किसी अम्लीय घोल सिरका के मसाले लगा संग्रहित करने के लवण की प्रक्रिया है। तो सिरका दोस्तों आपका राइट आंसर था। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर का डिफरेंस पूछा था आपका। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों देश में जो साक्षरता दर आपका 74.04% है, और पुरुष का दोस्तों 82.14% और महिलाओं का 65.46% है। तो डिफरेंस अपना निकाल लीजिएगा, क्या कॉमेंट में था, ये आपका ऑप्शन में था, वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला शायद पूछा था दोस्तों एक प्रश्न की, ये आपका अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल से भी शायद संबंधित प्रश्न अगर था तो ठीक है, नहीं था तो दोस्तों इसे फैक्ट्स के तौर पर देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल जो कि दोस्तों अपॉइंट किया जाता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपका अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। तो किससे इसकी रहने के लिए दोस्तों जो आपका योग्यता है, आपका 5 साल हाई कोर्ट में भारत के किसी हाई कोर्ट में आपको जज के रूप में कार्य करना होगा, या दोस्तों 10 ईयर हाई कोर्ट एंड एडवोकेट या 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में वकील के तौर पे आपको काम करना होगा। तभी दोस्तों आप अटॉर्नी जनरल के पद पर आप काबिज हो सकते हैं या उसके पद के लायक हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था आपका कि कुचालक क्या है। तो दोस्तों कुचालक क्या है, तो 4 आपको ऑप्शन दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका आसानी से इजीली से बन गया था। इसके बाद दोस्तों होटी का एंटोनिम पूछा गया था। तो होटी का एंटोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन में क्या था आप बताइएगा। इसके बाद चीजी का सिनोनिम पूछा गया था, चीजी, तो आप मिला लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों कि मृत्यु का जो 25,000 दिया जाता है वो बढ़ के कितना हो गया है। इस तरह के कोई प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो वो दोस्तों शायद 50,000 रुपया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो बताइएगा 50,000 था कि नहीं था। तो चलिए दोस्तों इतना ही प्रश्न है जो कि दोस्तों मिले हैं, जो कि लगभग पूरे प्रश्न मिल गए हैं। जो 1-2 प्रश्न नहीं मिल पाए होंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।